प्राकृतिक चीजों में सबसे उत्तम राज्य है इस देश का, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये रहा कि आज तक वहां पे खंडित जनादेश रहने की वजह से वहां पे विकास नहीं हुआ। वहां की राजनीति में अस्थिरता रही, वहां की राजनीति में आना जाना लगा रहा, और इस वजह से एक सरकार जो कि विकास के लिए काम करती, वो सिर्फ राजनीतिक प्रवर्धन के लिए काम करती नहीं। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार भी रही 8 साल वहां पर, उन्होंने क्यों नहीं किया विकास? 700 दिन तक अगर चीफ मिनिस्टर कंपनी को भगाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना कि वहां के पे अस्थिर सरकार होने की वजह से, जिस सरकार की राजनीतिक अस्थिरता होगी वहां पे सरकारें काम नहीं कर सकती है। खंडित जनादेश जो है उसका दोषी था, लेकिन वहां के लोगों ने इस चीज को महसूस करा, पहचाना, और वहां की जनता ने अब की बार एक जनादेश दिया है, एक स्थिर और एक निर्णायक सरकार के लिए। तो झारखंड का जो है नया काल, नया उदय हो रहा है, और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के पटल पर झारखंड एक समृद्ध राज्य की तरह उभर के आएगा अगले 5 साल में। आऊंगा मित्तल साहब आपके पास। साहब से सुधांशु, मित्तल साहब जब आप जुड़े थे चर्चा में, तब मैंने आपसे कहा था कि 4-5 सवाल के बाद आपके पास आऊंगा और ये सवाल पूछूंगा कि किसके साथ जा रहे हैं आप लोग। हालांकि जवाब आपका ये होगा कि केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा, लेकिन फिर भी आपके पास आ रहा हूं। ऐसा अभी तो पहले नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, दूसरा सारे आंकड़े जो हैं जब तक आ ना जाए तब तक संभावनाएं क्या होती हैं उसको, उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपके देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने कह दिया कि दोनों जगह सरकार बना रहे हैं कि देखिए जी, सरकार बनाने की प्रयत्न करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि अगर जनादेश भाजपा के पक्ष में दिया गया है, जम्मू कश्मीर में अगर हम लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हमें कोशिश करनी चाहिए सरकार बनाने की। इसमें गलत क्या है? मैं थोड़ा अभी ये डिबेट आएगा कि अरे भाई आप एनसी के साथ बात करें या पीडीपी के साथ कर रहे हैं, उनको चुनाव में आपने ये कहा था, चुनाव में वो कहा था, ये अनैतिक होता है। देखिए, मैं आज आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, राजनीति के अंदर जनता का जनादेश जो है उस पर निर्भर करता है कि आगे की स्थितियां क्या होंगी। जनता अगर खंडित जनादेश देती है तो राजनीतिक पार्टियों को आप कटघरे में कैसे खड़ा कर देंगे? जनता अगर ये चाहती कि एक पार्टी की सरकार बने तो उसको पूरा जनादेश देना चाहिए था। जब खंडित जनादेश दिया जाता है तो दो ही संभावनाएं होती है कि या तो दोबारा चुनाव में जाइए, तब सब लोग कहेंगे अरे भाई अभी। मित्तल साहब, आपको बड़ी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, बाबूलाल मरांडी झारखंड से क्या कहते हैं ये अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मित्तल साहब, आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, क्या बात बोल चुके थे शायद, वो हम थोड़ा सा लेट पहुंचे। मित्तल साहब कंटिन्यू प्लीज। जी, तो ऐसा होता है, ऐसे में जब खंडित जनादेश होता है तो फिर आपको उसका जो है उसकी सत्यता को समझते हुए राजनीतिक संगठनों को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। जैसे अभी बात हो रही थी 370 पे, तो आपका बयान ये था, आपने कहा कि साहब वो बाप बेटी की सरकार है और ये है। देखिए, जनादेश अगर जनता खंडित देगी तो राजनीतिक संगठनों के सामने क्या विकल्प रहेगा? उनको कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? पीडीपी के साथ जा रहे हैं। मैंने कहा कश्मीर एक नई स्थिति है। कश्मीर में भाजपा सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की तरह निकल के आई, ये एक ऐतिहासिक दिन है। कोई कल्पना कर सकता था क्या एक राष्ट्रवादी संगठन भाजपा जैसा, उसको इतना बड़ा जनादेश मिल जाए कि वो उस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी की तरह निकल के आए? मुझे लगता है इसने एक नई राजनीति की स्थापना करी है हिंदुस्तान के अंदर, और ये स्थापना करा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बाकी देश से कोई अलग नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के लोग सोचते हैं वैसे, जैसे यूपी के लोग सोच रहे होंगे या जैसे दिल्ली के लोग सोच रहे होंगे या राजस्थान के, वैसे ही वहां जम्मू कश्मीर के लोग सोचते हैं। हमें राजनीति को और लोगों की मानसिकता को एक नए दृष्टिकोण से हमें देखना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हाथ बढ़ाए, पीडीपी भी हाथ बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों ऑप्शन हो, किसका हाथ थामेंगे सर? ऐसा है अभी। मित्तल साहब, आता हूं आपके पास। मित्तल साहब, आपका रिएक्शन। फैजल साहब जो है अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की वजह से शायद ये जो कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एनसी और पीडीपी नेचुरलाइज हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस और पीडीपी नेचुरलाइज कैसे है?
अब आप कांग्रेस का इतिहास ले लीजिए। कांग्रेस एनसी के साथ सरकार बनाती है, एनसी के खिलाफ चलती है। पीडीपी के साथ सरकार बनाती है, पीडीपी को खिलाफ चलती है, और फिर आप कहते हैं नेचुरल अलाइज है। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक नई राजनीति जब मैं कहता हूं तो क्या नई राजनीति कि तीनों राजनीतिक संगठन जो आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति करते आए थे, उसके प्रति एक अविश्वास की अभिव्यक्ति है वहां के लोगों में, कि ये तीनों जो है कहते कुछ है लेकिन राजनीति इनकी कुछ रही है। आप कैसे करेंगे? पहली बार एनसी के साथ बना ली, पहली बार पीडीपी के साथ बनाई, फिर एनसी के साथ बना ली, फिर अभी एनसी को छोड़ दिया, और अब अभी गुलाम नबी आजाद जी का देख लीजिएगा कि जहां संभावना मिलेगी वहां वो सरकार बनाने पहुंच जाएंगे। तो इसलिए लोगों में ये नेचुरल और अननेचुरल की बात छोड़ दीजिए। आज लोगों के लिए एक ही चीज है कि वो कौन सा राजनीतिक संगठन है जो विकास के लिए खड़ा होने वाला है, वो कौन सा राजनीतिक संगठन है जो कि सुशासन के लिए खड़ा होने वाला है, और वो कौन सी राजनीति रहेगी जो कि ये जातिवाद की राजनीति, धन की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति छोड़ के एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, एक बड़े कैनवस पे जो है जम्मू कश्मीर के युवा शक्ति को, युवाओं के लिए कुछ करके दिखाएगी। और इसीलिए जो भी जहां यहां गठबंधन आएगा उसका एक ही चीज डिटर्मिनेंट होगा कि कौन सा स्थिर गठबंधन राज्य की तरक्की के लिए और विकास के लिए काम करे। मित्तल साहब, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप इशारों में आप बता रहे हैं कि बीजेपी पीडीपी के साथ जाने का मन बना इसी बात को अपने तरीके से कह दिया जो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का साथ आना मुझे ज्यादा इस बार लग रहा है बनिस्बत। देखिए, एक चीज तो तय है कि यह जनादेश जो है, जो पुरानी सरकार थी उसके खिलाफ था। जनता ने पीडीपी और भाजपा को समर्थन दिया, एनसी के खिलाफ वोट दिया है और कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है, क्योंकि इनके समर्थन में देना चाहिए। अगर वोट पड़ता तो हमसे ज्यादा आते ये लोग, स्वाभाविक तौर पे बात है। दूसरी बात, वहां की जनता जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं चाहेगी और लगना भी नहीं चाहिए। इस समय राजनीतिक वास्तविकता को और सत्यताओं को देखते हुए सबका एक फर्ज बनेगा कि जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए हम लोग एक सकारात्मक भूमिकाएं अपनाएं। ये अहम की लड़ाई नहीं बननी चाहिए और ये मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए अब। क्यों? क्या कि आप देख रहे हैं जो आप अभी नतीजे दिखा रहे हैं उसमें 7 अदर्स आ रहा है। होगा क्या कि बार्गेनिंग करने की कोशिश होगी कि अगर तुम नहीं मुझे समर्थन दोगे तो मैं दूसरे से समर्थन ले लूंगा और मुझे इन शर्तों पे आगे चीज होनी चाहिए, और उसमें ये जो अदर्स है इनको इस्तेमाल करने की कोशिश होंगी। मुझे लगता है इन सब चीजों से अगर सब लोग बचेंगे तो शायद हम लोग जम्मू कश्मीर के साथ न्याय कर पाएंगे। स्वाभाविक तौर पे जनादेश की भावना और जनादेश के संकेत और दिशा, उसका सम्मान होना चाहिए, और उसको देखते हुए राजनीतिक संगठनों का एक नैतिक फर्ज है कि जनता के हित में जो विकास और जो सुशासन दे सके उसके साथ। बनने के बाद क्या लाइन रहेगी बीजेपी की दोनों स्टेट्स की अगर बात करें तो? देखिए, दोनों राज्य अपने आप में कुछ शासन के प्रतीक और प्रतिबिंब बने हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार जो था वो लेजेंडरी, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, लेजेंडरी था। और यही स्थिति जो थी वो झारखंड में थी। झारखंड का तो दुर्भाग्य है कि जब से वो राज बना तब से वहां पे खंडित जनादेश की वजह से कोई सरकार जो है वो जनहित में काम ना करके अपने राजनीतिक प्रबंधन के लिए काम करती रही है, और इसीलिए लूट खसोट की राजनीति वहां रही है। भाजपा की प्राथमिकता दो रहेगी। दोनों राज्यों का विकास, समग्र विकास हो, ताकि वहां की जनता की आकांक्षाएं, उम्मीदें और चाहत, उन पे ये सरकारें खरे उतर सकें। भारतीय जनता पार्टी